हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिथुन रॉय। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, वो हमारा क्लास 10th का है, हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी ने पहले ही मुझे बोला था कि आप हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख करा दो मुझे, तो मैं हिंदी का ही लेकर आया हूँ। तो आप सभी ध्यान से पढ़ना। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर क्या होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए में है ददई सिंह, बी में है ललई सिंह, सी में है रूपक सिंह और डी में है ललन सिंह। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना हमारा, वो हमारा बी हो जाएगा। यानी ललई सिंह जो है ना, वही भीमराव अम्बेडकर जो है ना, उनके सभी भाषण को एनिहिलिस्ट कास्ट को हिंदी रूपांतर के रूप में किया था। तो चलिए, अब हम लोग अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं। हमारा 2 नंबर सवाल होगा अब। तो देखो ध्यान से, 2 नंबर सवाल आप लोग थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से दिखे। देखिए, 2 नंबर सवाल है, ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा ना, वो हमारा होगा ए, यानी कि ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। मैं आप लोगों को आज ऑप्शन नहीं बताने वाला हूँ, आप सभी डायरेक्ट आंसर बताओ, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही बोलूँगा। तो आप सभी ध्यान से सुनो और फास्ट में आंसर बताओ, जिससे पता चले आपको कितना आपको पता है क्वेश्चन। तो देखिए, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। तो ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन ए में है 2, सी में है, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना हमारा, वह होगा 5। यानी कि सेन साहब को कुल लड़कियों की संख्या जो थी वह 5 थी। तो चलिए, अब हम लोग अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं। देखिए, हमारा अगला नंबर सवाल क्या है, 4 नंबर होगा। 4 नंबर है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय कौन है। अग्रजा शब्द में प्रत्यय कौन है। तो ऑप्शन ए में गजा, बी में है गर्जा, सी में है अजा और डी में है अज। तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा जो होगा ना 4 नंबर का, वो हमारा होगा सी, यानी कि अजा। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगले नंबर सवाल को। हमारा 5 नंबर सवाल होगा। देखिए, 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है। तो देखिए, मदन जो है ना, वह गिरधर लाल का बेटा है। आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर जो जो बताए हैं दी उनका सही हुआ। तो चलिए, अब हम लोग अगले नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए, हमारा सवाल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6ठा नंबर सवाल। ध्यान से देखना आप लोग। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट के नाइट की उपाधि प्रदान की गई है। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई है। तो देखिए, नाइट की उपाधि जो प्रदान की गई है ना, वह मैक्स मुलर को किया गया है, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के द्वारा। यानी राइट आंसर हमारा जो होगा ना, वह बी हो जाएगा। अब हम लोग अगले नंबर सवाल को देखेंगे, आप सभी ध्यान से देखना। 7 नंबर होगा। देखिए क्या है, हिंदी कविता में परपगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर, बी में है ललिन बिलोचन शर्मा, सी में है अशोक वाजपेयी और डी में है अमरकांत। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, वह हमारा सी होगा। यानी कि अशोक वाजपेयी जो है ना, वही हिंदी कविता के परपगवाद प्रवर्तक कहलाते हैं। तो देखिए, आज हम लोग अब 8 नंबर सवाल को देखेंगे। सवाल देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। इसका मतलब देखो, आत्मसात शब्द में प्रत्यय पूछे ना, प्रत्यय आपको जब भी पूछे, तो आपको अंतिम शब्द को देखना है, अंतिम पद को। अंतिम पद देखिए, इसमें क्या दिया है, अंतिम पद जो दिया है वह 7 दिया है। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। यानी कि राइट आंसर हमारा 7। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा सवाल होगा 9 नंबर। ध्यान से देखना, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो देखिए, विचार और वितर्क जो है ना, वह किस लेखक की रचना है। तो वह हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है। यानी राइट आंसर हमारा जो होगा, वह ए होगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल को। हमारा सवाल जो है ना, वह होगा 10 नंबर। ध्यान से देखना आप लोग, 10 नंबर सवाल को, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना और निरूपित करता है किसे। देखिए, नाखून बार बार काटे रहना और अलंकृत करने रहना किसे निरूपित करेगा। तो निरूपित जो करेगा ना, वो करेगा सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो चलिए, हम लोग अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं। हमारा सवाल 11 नंबर होगा। ध्यान से देखना आप लोग, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल इसलिए हुई थी क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। यानी राइट आंसर हमारा जो होगा ना, वह होगा ए। तो चलिए, अब हम लोग अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं। हमारा 12 नंबर सवाल होगा। ध्यान से देखना, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, जल्दी आंसर बताओ आप लोग। तो देखिए, सोवियत संघ पर आक्रमण जो किया था, वह हिटलर ने करवाया था। यानी राइट आंसर हमारा बी होगा। आप लोगों ने बी बताया, बहुत अच्छे। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल को देख लेते हैं। हमारा सवाल जो है, वह 13 नंबर होगा। तो ध्यान से देखो आप लोग, कवि
घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो वो जो है ना किसके यहाँ काम करते थे? वो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। कौन करते थे? तो कवि घनानंद करते थे, यानी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो अब हम लोग आज नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए हमारा 14 नंबर सवाल होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो देखिए जन्म के 6 घंटे बाद ही जो है ना किनकी माता का देहांत हुआ था? तो वो हो गया था सुमित्रानंद पंत की माँ का। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। जो भी बताएं बहुत अच्छे उनका राइट आंसर आया है। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा 15 नंबर सवाल होगा। सवाल है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में रस खान, बी में अज्ञे, सी में कुंवर नारायण, डी में है जीवनानंद दास। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा सी होगा, नहीं कुंवर नारायण जी का कविता है ये। कौन कविता? तो एक वृक्ष की हत्या। तो अब हम लोग अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला नंबर सवाल है 16 नंबर, ध्यान से देखना आप लोग। देखो सवाल क्या है, बीरेन डंगबाल का पहला कविता संग्रह कौन है? बीरेन डंगबाल का पहला कविता संग्रह कौन होगा? तो ये जो है ना दुष्चक्र शेष रास्ता, यानी कि ए होगा राइट आंसर। जो ए बताए हैं उनका सही हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर सवाल को। सवाल क्या है, ध्यान से देखना। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो देखिए प्रकृति सौंदर्य के लिए विख्यात जो कवि है ना, कवि है वो हमारा हो जाएगा बी, यानी कि सुमित्रानंद पंत जी का है। तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं अगला नंबर सवाल। देखिए हमारा 18 नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखना। गुरु नानक के पद कौन है? गुरु नानक के पद कौन है? तो देखो गुरु नानक के पद जो है ना वह भक्ति में राम भक्ति में गीत है, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर सवाल को। ध्यान से देखना आप लोग। सवाल क्या है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किसमें किया गया है? किस कविता में? तो देखो कविता का नाम देख लो। पहला है पढ़ो में, बी में है घनाक्षरी में, सी में है दोहो में, डी में है सेवैये में। तो देखो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा डी, यानी कि सेवैये में किया गया है कृष्ण लीला का गान। तो अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर सवाल को, यानी कि अगला नंबर सवाल हमारा है। देखिए ध्यान से देखना आप लोग। 20 नंबर सवाल है, कवि प्रेमगंज द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो ऑप्शन ए में है संस्कृत, बी में ब्रज और भाषा और अवधि, सी में है हिंदी और डी में है उड़िया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कवि घनानंद द्वारा जो अधिकांश कविता की रचना की गई है वह ब्रज भाषा और अवधि भाषा में की गई है, यानी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। जो भी बताए उनका बहुत अच्छे। तो चलिए हम अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखना। स्वर्ण हिरण की किस कवि की रचना है? स्वर्ण हिरण किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन ए में कुंवर नारायण, बी में है रामधारी सिंह और डी में है सुमित्रानंद पंत और डी में है गुरु नानक। तो देखो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ना किसका, वो हमारा होगा सी, यानी कि सुमित्रानंद पंत का है कविता। तो कौन सा? स्वर्ण किरण। तो आज का अब हम लोग देख लेते हैं अगले नंबर सवाल को। ध्यान से देखना आप लोग। 22 नंबर होगा। तो देखो 22 नंबर सवाल क्या बोलता है, ध्यान से देखो। 22 नंबर, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विद्रोह नहीं किया था? देखिए क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछा है। इसमें पूछना था किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विद्रोह किया था, तो ये क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें नहीं लगा दिया। तो आपको कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। आपको पहले देखना है कौन कौन किया है। तो देखिए मंगू ने किया है अस्पताल का विद्रोह, कुसुम किया है और माँ ने भी किया है, यानी मेट्रन जो है ना वो नहीं किया है अभी तक हॉस्पिटल का विद्रोह। यानी राइट आंसर आपको मारना है किसमें? तो मेट्रन, यानी सी में मारना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा अगला नंबर, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का जो व्यक्ति था वह कौन था? तो आपको ध्यान रखना है रंगप्पा था, यानी राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं। 24 नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखना। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, यानी राइट आंसर जो सी बताए उनका सही हुआ। हम लोग आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर सवाल को। अगला नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखना। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तब तक ऑप्शन हम बोल देते हैं। ए में है 2, सी बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो देखो मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? तो कुल मिलाकर जो संतानें थी ना उनको 3 थी, यानी कि मंगू के अलावे 3 और संतानें थी। तो कुल मिला दे तो 4 हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 4। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। 26 नंबर होगा हमारा।
किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो देखिए ऑप्शन है में पुष्पा ने, सी में बी में नारायण ने, सी में है राधा ने और डी में है भांबली ने। तो देखो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, तो सीता को रसमलाई जो भेजी थी ना, वह कौन भेजी थी? तो वो भेजी थी हमारी नारायण ने भेजा था सीता के लिए रसमलाई, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। जो बी बताया उनका बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं। हमारा 27 नंबर सवाल आप होगा। देखिए सवाल है, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए शुद्ध शब्द इसमें हमारा अधीन नहीं होगा, अधीन भी नहीं होगा और अधीन भी नहीं होगा, यानी जो होगा ना शुद्ध शब्द वो हमारा हो जाएगा अधीन, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी ए जो बताए हैं उनका राइट आंसर हुआ। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर सवाल को। सवाल क्या है देखो, बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? तो बहादुर पर चोरी का आरोप जो लगाया था ना, वो लगाया था उनके रिश्तेदारों ने। तो आपको ध्यान रखना, उनके रिश्तेदारों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया था। तो आप सभी राइट आंसर मारना किसमें? डी में। तो जो डी, चलो डी होगा, आप सभी बी ए में मारो, ए नहीं होगा, ए गलत होगा, आपको ध्यान रखना है डी होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर सवाल को। देखिए हमारा अगला नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखना। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज जो मानते थे ना, वो अपनी अम्मा को मानते थे, यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो आज का हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए आज का लास्ट सवाल हमारा क्या, आज ध्यान से देखना। हिंदुस्तानी डांस का म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो ऑप्शन ए में कलकत्ता में, बी में मुंबई में, सी में चेन्नई में, डी में है दिल्ली में। तो देखिए हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कंपनी जो है वह दिल्ली में है, यानी कि राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।